आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस 10 और उससे आगे। देखो इसमें लिखा हुआ है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा थोड़ा मैं काम करूंगा, ठीक है ना। कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट दे रखे हैं 1,0 और 2,3। सही है। इसे P मान लो, इसे Q मान लो, और इस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, इस तरह से है, ये 90 पे आके मिल रही है इस पे, ठीक है। और इसे डिवाइड कर रही है, डिवाइड्स इन रेशियो 1:9 n। ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को 1 और n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन पता करना है, समझे ना। तो देखो किसी भी लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट मुझे पता हो, और एक इसका स्लोप, इसका स्लोप, ठीक है ना। एक स्लोप पता हो तो मैं आराम से निकाल दूंगा। ये चीज़ मुझे पता चल जाए तो मैं इसका इक्वेशन आराम से निकाल दूंगा, समझते रहना, ठीक है ना। अब देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को डिवाइड करता है रेशियो में, तो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ R, ठीक है ना। तो देखो क्या था फॉर्मूला, बताओ। ये था ना, कोऑर्डिनेट ऑफ R कैसे निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। x कैसे निकालते हैं, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता था। और y कैसे निकलता है, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो देखो x1 y1 और x2 y2 तो ये रही, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, रेशियो तो होता है। यानी जो हमारा m1 रेशियो m2 दे रखा है वो कितना है आपका 1:1:n, यही तो है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इसके पॉइंट आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस पॉइंट के r के, तो ये क्या हो जाएगा पासिंग पॉइंट। फिर मैं इसका स्लोप निकाल दूंगा, फिर से हम निकाल देंगे आसानी से, ठीक है ना। चलो निकालते हैं। तो पहले x निकालता हूँ, x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो m1 मेरा कितना है 1 है, इंटू x2 कितना है मेरा 2 है, देखते रहना इसको 2, ठीक है, प्लस m2 कितना है मेरा n है, इंटू x1 0 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस n। सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा 2, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाता है आपका 2 1 जा 2। देखो ध्यान देना इसको, यहाँ से देखो ध्यान दो, ठीक है। तो ये m2 की वैल्यू क्या है n है, और x1 की वैल्यू क्या है 1 है, ये 1 है। तो 2 1 जा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये x की वैल्यू हो गई। और y की निकाल लेंगे हम इसी तरह से। m1 मेरा कितना है 1 है, y2 मेरा कितना है 3 है, प्लस m2 n है, और y1 क्या आपका 0 है, अपॉन 1 प्लस n। तो ये कितना हो गया 3 1 जा 3, ये तो 0 हो गया, इसे लिखो या ना लिखो 1 प्लस n, ठीक है। तो ये मेरे पासिंग पॉइंट हो गए। अच्छा अब बात करता हूँ मैं स्लोप की, इसका स्लोप कैसे निकलेगा। देखो इस लाइन का मैं अगर स्लोप निकाल लूँ तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 1 ही तो होगा। यानी m1 स्लोप इंटू दूसरे का स्लोप कितना होगा -1। ये कब होता है, जब लाइन एक दूसरे क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, तभी तो होता है। तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ पी क्यू का। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, m1 मान लो इसका, इसका स्लोप क्या है m1 है,
और इसका क्या है, m2 है। सही है। तो m1 कैसे निकलेगा, जानते हैं हम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है हमारा, इसमें 3 है, x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 0 अपॉन x2, x2 आपका क्या है 2 है, माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1 यानी 3। m1 इसका स्लोप आ गया, m1 की वैल्यू आ गई। अब मैं m2 को निकाल दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू क्या होता है -1। तो m1 की वैल्यू क्या है 3 है मेरी, निकाली है मैंने अभी। m2 इक्वल टू -1, देन m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। समझे। तो इसका स्लोप भी आ गया मेरा, पासिंग पॉइंट भी आ गया। तो देखो पासिंग पॉइंट मेरा क्या आ गया, इसे लिख लेते हैं दोबारा से, है ना। पासिंग पॉइंट x की वैल्यू क्या है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कोमा 3 अपॉन 1 प्लस n, ये मेरा पासिंग पॉइंट है। और स्लोप क्या है -1/3 है। अब आसानी से हो जाएगा ना, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आपने इस फॉर्मूला में डाल दूंगा सारी वैल्यू में, मेरा इक्वेशन आ जाएगा आराम से। तो देखो y माइनस y1 क्या है मेरा 3 अपॉन 1 प्लस n, m की वैल्यू क्या है, बस स्लोप क्या है मेरा -1/3 है, -1/3 ले लिया मैंने। x माइनस x1 ये रहा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। बस इसे सॉल्व करना है, इक्वेशन तैयार हो जाएगा आपका। देखो इसके नीचे 1 ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस n। ठीक है, इससे ये गया तो ये इसकी वैल्यू क्या, इसका मल्टीप्लाई y से होगा ना, तो ऐसे लिख लेना 1 प्लस n मल्टीप्लाई y माइनस, इससे डिवाइड किया इसको तो 1 का मल्टीप्लाई -3 ऐसे रहेगा। समझे ना, इज इक्वल टू, इसे ऐसे रखो अभी। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस n होगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस n का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n मल्टीप्लाई x माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया 1 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 2, साइन चेंज कर देगा ये वाला, इसको क्या कर देगा -n। समझ गए। अब देखो इसे चाहो काट भी सकते हो, नीचे से कट जाता है ना ऐसे। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो 3 1 प्लस n y और 3 3 जा 9, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस n x, और माइनस का मल्टीप्लाई इससे करूंगा माइनस से तो प्लस का 2, और इससे करूंगा n से तो ये हो जाएगा प्लस का n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x को इधर ले आऊंगा, साइन चेंज कर लूंगा इसका मैं, तो क्या हो गया 1 प्लस n x, ये तो इधर है ही है प्लस का 3 1 प्लस n y। सही है। अब देखो 9 को भी उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, 11 और ये प्लस n, या ऐसे इधर रखो या ऐसे रखो, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। समझे। तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 11 है, रीड करेंगे इसको अच्छे से। पहले देखो इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है, दोनों एक्सिस को काटती हुई जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सही है। और इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ये दूरियां, इसको कितना यूनिट पे काट रही है और इसको कितना यूनिट पे काट रही है, ये हमारे होते हैं इंटरसेप्ट। समझ गए। और ये कह रहे हैं इक्वल है भाई, दोनों कैसे हैं इक्वल है, ये दूरी और ये दूरी क्या है बराबर है। मान लो ए मेरा ये है, ये दूरी पे इसको काटा है एक्सिस को, वाई एक्सिस को,
तो ए पे इसे काट रहा है, वो कह रहे हैं ना इक्वल है ना, ठीक है ना, उन्होंने बोला है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो ये जो लाइन है एल, मुझे क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। और पासिंग पॉइंट दे रखा है इसका, पासिंग पॉइंट कहीं मान लेना, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ये पासिंग पॉइंट है 2,3, सही है। तो देखो ये पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें, और इंटरसेप्ट देखे तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो देखो x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, बी क्या, ये तो होता है ए की वैल्यू होती है, ये क्या होती है बी की, जो वाई एक्सिस पे कटता है वो तो होता है बी, ए को काटता है वो होता है ए। और हमें क्या कह रहा है, ए और बी कैसी हैं, बराबर है ना, ए और बी क्या है, बराबर है, इक्वल इंटरसेप्ट काटे हैं ना। तो यहाँ बी की जगह क्या लिख दूंगा, मैं ए लिख सकता हूँ ना, ए लिख लो। तो देखो x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू डालो यहाँ, x कितना है मेरा 2, y कितना है मेरा 3, तो 2 प्लस 3 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से कितना हो गया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। यानी ये मेरी दूरी जो कितनी आ गई, इंटरसेप्ट 5 आ गया। अब आराम से रख दूंगा मैं। तो देखो x अपॉन ए मेरा कितना 5 है, y अपॉन बी और ए बराबर है ना, तो ये भी 5 होगा, 5 एलसीएम x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे इधर ले लो या उधर ही रहने दो, -5 इज इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन हो गया। समझ गए इस चीज को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आप ध्यान देंगे इसको अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस सम इज 9, यानी इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया है आपका 11, यानी इन दोनों एक्सिस को काट रहा है, और दोनों एक्सिस पे जो काटता है वो क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये तो होता है ए और ये होता है बी, समझे ना। और एक पासिंग पॉइंट दे रखा है 2,2, सही है। तो देखो उन्होंने कहा है कि इनका जो समय ए और बी का जो समय क्या है 9 है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, और हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए इज इक्वल टू 9 माइनस बी लिख सकता हूँ ना, समझ गए। तो x अपॉन ए की जगह पे क्या आ जाएगा 9 माइनस बी, प्लस वाई अपॉन बी तो आपका है ये बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू डाल दूंगा, पासिंग पॉइंट मेरे पास है तो यहाँ भी 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन ये y की वैल्यू 2 है ना, और ये b इज इक्वल टू 1। बताओ सही है ना यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम क्या होगा, b 9 माइनस बी, एलसीएम आ गया, इसे डिवाइड किया कैंसिल हो गया, b का मल्टीप्लाई 2 से 2b प्लस, अब b से b कैंसिल हो गया, 9 माइनस बी का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, 2 9 जा 18, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2b इज इक्वल टू 1, माइनस 2b से प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचता है 18 अपॉन b और 9 माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको यहाँ ले लेते हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो सबको इधर ही ले जाओ, बी स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा, प्लस का हो गया, और ये माइनस का 9b, सही है ना, और प्लस का 18 तो इधर पहले से ही है, इज इक्वल टू 0। अब इसके हम मिडिल टर्म को कर देंगे, इस तोड़ के इसके फैक्टर कर देंगे ना, ये तो आते हैं ना सबको। तो देखो 18 के फैक्टर ऐसे करो
प्लस करके या माइनस करके ये आना चाहिए। तो 18 के होते हैं 6 3 जा, और 6 और 3 क्या होते हैं 9। तो 6 और 3 यहाँ डाल दूंगा मैं इसकी जगह पे, यानी बी स्क्वायर माइनस 6b और माइनस का 3b। माइनस 6b माइनस 3b कितना हो गया, माइनस का 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, b कॉमन ले लिया मैंने, तो b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लो, तो b साइन चेंज हो जाएगा, कॉमन माइनस का लिया है तो 3 6 जा इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, इनमें से कॉमन उठा लो इसको, b माइनस 6 एंड b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, b 6 आ गया, ठीक है। एंड b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा कि यदि मैं इफ b इज इक्वल टू मेरा 6 है, b इज इक्वल टू क्या है 6 है, और मुझे पता है कि दोनों का प्लस कितना है 9 है ना, उन्होंने तो बोल रखा है ना a प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो अगर b मेरा 6 है तो a कितना हो जाएगा, तो a देखो यहाँ पे 6 डाला इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी 3, a 3 हो गया। a b इज इक्वल टू 6 है तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब मैं इक्वेशन बना दूंगा अपनी, x अपॉन a कितना है मेरा 3, y अपॉन b कितना है मेरा 6 है इज इक्वल टू 1। तो यही छोड़ देना या इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, 6 एलसीएम 3 2 जा 1 यानी y इक्वल टू 1, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो ये हो गई। और मैं अगर ये लेता हूँ, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, चलो इफ b की 2 वैल्यू आई है ना, अब b मानो मैं 3 लेता हूँ, b क्या लेता हूँ 3, तो मेरा a कितना हो जाएगा 6 ना हो जाएगा, जो दोनों का जोड़ कितना 9 ही तो है। b अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो a की वैल्यू क्या होगी मेरी 6। इक्वेशन बना दो, x अपॉन a यानी 6, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 6 एल्शियम तो ये हो जाएगा x, ये 2y इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हुआ ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये दोनों आंसर हो गए, दोनों इक्वेशन आएंगे। कैसे लेके आएंगे एग्जाम में, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका 12 हो गया। इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। थैंक यू।